मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी का पहला प्रश्न क्या है? बोल दो मैया, ओ मेरी मां, मनुष्य का धर्म क्या है? बोलो जल्दी से बताओ, मनुष्य का धर्म क्या? खड़े नहीं होना, बैठे बैठे। ये मैया बताएंगी मनुष्य का धर्म क्या है। सेवा। आप बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? क्या? ये कुर्सी पे बैठी मैया बताएंगी। मैया बताओ, आप सबसे आगे बैठी हो मैया, पीली मैया, केसरिया मैया, बताओ क्या है मनुष्य का धर्म? क्या है बताओ मेरी मां। प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। पहले तो ये कन्फर्म कराओ कि आप में से कितने लोग मनुष्य हैं। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। आप सब मनुष्य हैं? कन्फर्म है ना? सही मनुष्य हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं मनुष्य जैसे दिखते तो हैं, मनुष्य होते नहीं है। अच्छा बताओ मनुष्य कौन है? मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, वही इंसान है, वरना इंसान जैसे दिखने वाले सिर्फ पुतले हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन मिलावट कर दो तो जो आपके आभूषण होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? शुद्ध गोल्ड तो होता है 24 कैरेट का, लेकिन जो आप आभूषण पहनते हैं वो कितने कैरेट का होता है? कोई 22 कैरेट का, कोई 23 कैरेट का, कोई 18 कैरेट का। मतलब जितनी मिलावट कर देंगे सोने की उतनी वो शुद्धता कम होगी, कैरेट घटता चला जाएगा। यदि कोई 15 कैरेट का सोना है तो मिलावट ज्यादा है। जितनी मिलावट करेंगे उतना कैरेट उसकी शुद्धता कम होती चली जाएगी। उसी तरह जब आप मां के पेट से बाहर आए थे तब आप 24 कैरेट के मनुष्य थे, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आपके अंदर ऐसा समाता गया, मिलावट इतनी होती गई कि शुद्धता बिल्कुल खत्म सी होने पर आई है। क्या आप लोग अभी बता सकते हैं कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं? शुद्ध मनुष्य होता है 24 कैरेट का। भगवान राम थे 24 कैरेट के। आप कितने कैरेट के हैं बताओ? आज के इंसान में मिलावट ज्यादा हो गई है, मिलावटी हो चुका है। अच्छा, आपके अंदर क्या क्या मिल गया जरा बताओ मुझे, क्या क्या मिला आपके अंदर? मैया, आपके अंदर क्या क्या मिला मेरी मां? जब आप पैदा हुई थी ना, छोटी सी थी, तब आप 24 कैरेट की थी, पर आप जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, शुद्धता कम हो गई। बताओ जरा क्या क्या मिलावट हो गई आप में? पहला काम, क्या मिल गया? जोर से काम। फिर क्रोध, जोर से। फिर लोभ, बोलो लोभ। अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष और ना जाने कितनी बुराइयां। ये सारी मिलावट। अच्छा बताओ, जितना मैंने गिनाया ये सब आप लोगों के अंदर है या नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट है? सब है। अच्छा ये बताओ मेरी मां, जब आप ऑक्सीजन लेती हो, ऐसे ऑक्सीजन जब लेते हैं तो लेने के पहले क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन लेने के पहले क्या करना पड़ता है? जोर से। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ती है। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं एक सांस, तब तक आप दूसरी सांस ले नहीं सकते। बताओ हाँ या ना?
अरे जीवन में जब तक हमारा जीवन हमें छोड़ना सिखाता, लड़कपन छूटा तब ना जवानी मिली, जवानी छूटी तब तो बुढ़ापा मिला। जब आप ये वाले कपड़े उतारेंगे तभी तो दूसरे पहन सकते हैं, ये उतारेंगे नहीं तो दूसरे पहनेंगे कहां से? मतलब त्याग के बाद ही दूसरा है। एक श्वास जाती है तो दूसरी श्वास आती है। कोई बोले नहीं मैं छोड़ूंगा ही नहीं श्वास, तो भाई दूसरी तो ले ही नहीं सकता। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान जितना भी बुराइयां हैं, चलो हैं, माना कि सब हैं तो छोड़ने के लिए है। हम तो छोड़ते हैं तो जिंदा है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं तो जिंदा है। पर आप लोग तो एक बार ले चुके काम, क्रोध, लोभ, मोह, पर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। ये बताओ छोड़ोगे कब? आप छोड़ देना तो आप सुखी हैं। आपने गुस्सा ऐसे पकड़ा है कि आप छोड़ते नहीं। आपने अभिमान ऐसे पकड़ लिया कि फिर आप छोड़ते नहीं। निंदा चुगली में आप ऐसे उलझ गए कि फिर आपसे मन ही नहीं भरा, आपका मन ही नहीं भरता। जहां मौका मिले वहीं निंदा चालू, किसी की भी। फलाना ऐसा है। आज हमारे देश में हमें पता नहीं है फलाने के बारे में, फिर भी हम लोग बात करते हैं उनके बारे में। जैसे कि आपको किसी के व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको मौका मिल जाए तो आप बातें पूरी करेंगे। ना उनके बारे में आपको अच्छा पता है, ना आपको उनके बारे में बुरा पता है, लेकिन आप बात घंटों तक करेंगे। क्या फायदा है इससे? क्यों नहीं छोड़ते ये सब चीजें? जब तक आपके अंदर ये बुराइयां हैं तब तक आप पूर्ण मनुष्य नहीं हैं। और जब पूर्ण मनुष्य बनेंगे तो आपके अंदर की इन बुराइयों का परित्याग करना पड़ेगा। जब तक जीवन में इन बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। आप कुछ भी उपाय करो, शांति पाना चाहते हैं तो अपने जीवन की इन बुराइयों का परित्याग करना सीखिए। सारी बुराइयों का परित्याग कर दीजिए। प्रिय भक्तों, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से, सत्य बोलना। आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं? देखो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है हाथ उठाने की। वैसे आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, इसलिए आप कैसे हाथ उठाएंगे? एक बात बताओ, यदि कोई आदमी सच बोलने लग जाए और सही रास्ते पर चलने लग जाए तो क्या उसका गुजारा नहीं हो सकता? उत्तर दो, बोलो मेरी मां। आज कोई सच के राह पर चले, सत्य के रास्ते पर चले, तो क्या उसका गुजारा नहीं हो सकता? जोर से, होता है? आपको ना झूठ पर विश्वास ज्यादा है, सच पर विश्वास कम है। इसलिए झूठ आप ज्यादा उपयोग करते हैं, सच का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि विश्वास ही झूठ पर है। दुर्योधन को भी विश्वास झूठ पर ज्यादा था, इसलिए वो छल करता था और छल से जुआ खेलता था। छल से उसने पांडवों को वनवास भेज दिया, छल से उसने द्रौपदी का चीर हरण किया, छल से लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी। कितना भी छल किया, कितना भी झूठ का साथ लिया,
पर अंत में जीत तो सच की हुई। इसलिए आप यदि वर्तमान में झूठ बोल के खुश होना चाहते हैं तो हो जाइए, लेकिन जीत हमेशा सच की होगी। इसलिए झूठ त्याग कर 2 रोटी कम खाओ, पर सच की रोटियां खाओ। बेईमानी के 56 भोग खाने से अच्छा है ईमानदारी की नमक रोटी खाई जाए। इसलिए सच बोलने की आदत बनाओ, झूठ का परित्याग कर दो, झूठ को विसर्जित कर दो।